अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल आगाज़ करते हैं। आज बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं और आपको पता है हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ 2 या 3 रेसिपीज़ शेयर किया रहते हैं, ठीक है। सॉरी, लेकिन आज वैसे तो कहेंगे 2 रेसिपीज़, लेकिन है वो 3 है। 3 क्यों है कि एक राइस भी बन रहा है, एक चिकन भी बन रहा है और एक वेजिटेबल भी बन रही है, ठीक है। तो आज बड़े मज़ेदार से हम एक डिश आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ ईरानी डिश है, कुछ हम मिक्स करके जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं चुल्लू चिकन बन रहा है। चुल्लू चिकन, चुल्लू सबको ही पता होगा या नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ। चावल को ईरान में चुल्लू कहा जाता है, ठीक है। ईरान में चावल को चुल्लू कहा जाता है। तो आप जो आज हम आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर करें, उसके साथ बटर के साथ एक चुल्लू बनाएंगे, ठीक है। राइस बनाएंगे, साथ में एक बड़ी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे। थोड़ा सा दही, थोड़े सा मसाला के साथ, कसूरी मेथी के साथ बनेगी, ये भी बड़े मज़े की है। अमूमन ये होता है कि घर में कोई ऐसा भी बंदा होता है जो कहता है नहीं मेरे राइस नहीं खाने, मुझे सिर्फ सब्ज़ी या दाल या फिर कोई अलग से सालन चाहिए। तो इसीलिए हमेशा घर में एक अदद सब्ज़ी या दाल कुछ ना कुछ बनती है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि उसी तरह से जिस तरह से मेरे घर में जो मेन्यू बनता है तो सेम उसी तरह से आप लोग के साथ शेयर करें। एक तो एक आइडिया भी मिल जाता है कि अब इसके साथ हम क्या बनाएं। तो आज जो रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे, मेरे पास यहाँ पे बड़े खूबसूरत से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रुबाब किचन अप्लाइंसेस है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। अभी भी देखें 2 स्टोव तो मेरे यहाँ पर बिज़ी है, तीसरा भी मैं यहाँ पर रख लूँगी इसलिए कि इसका इतना सारा स्पेस है। आराम से आप 3 पतीले, 3 बर्तन आप इसके ऊपर रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका ग्लास है। उसके अलावा इनके जो मेटल के यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बर्नल है, इसके नोब्स बहुत अच्छे हैं, जो ये इसके बटन्स हैं ये बड़े ज़बरदस्त है। उसके अलावा माइक्रोवेव और ओवन भी है। कल आपने देखा कितनी झटपट मैंने कुलचे बनाए थे, इतनी जल्दी तो आप तवे पे भी नहीं बना सकते। तो आज की रेसिपी जो हम यहाँ पर कुक करेंगे, हम रुबाब किचन अप्लाइंसेस का जो स्टोव है इस पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का ये आप ऑयल देखते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बहुत कम खर्च होता है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है इसलिए कि इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और आगे रमज़ान आ रहे हैं, हमने पकोड़े भी फ्राई करके खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, रोल भी खाने, लेकिन ये कि आपने बिल्कुल मोटा नहीं होना, इसलिए कि आप इस्तेमाल जो कर रहे हैं आप यहाँ पे जिस तरह से मैं इस्तेमाल करी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और आप हेल्दी भी रहेंगे और खाने का मज़ा भी आएगा और कम खर्च भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आज की हमारी रेसिपीज़ थी। इसके साथ आज का सवाल भी हम साथ साथ में कर देते हैं। हम सवाल करेंगे ताकि आप जवाब देंगे तो आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए क्या खूबसूरत सा छोटा सा ये आप इसको जिस तरह से होते हैं ना कटिंग करते हैं वेजिटेबल वगैरह, ये सारी चीज़ वेजिटेबल दूर से नज़र मुझे इतना अच्छा तरह ने फ्रूट एंड वेजिटेबल कटर है जिसमें आपने फ्रूट्स को भी कटिंग करना है, एप्पल वगैरह ऑरेंजेस वगैरह सारे आप कट कर सकते हैं, ठीक है। क्यूट सा छोटा सा आप अपने पर्स में भी डाल के हर जगह लेके जा सकते हैं, ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं। ये आपको मिल रहा है और सवाल बड़ा आसान है, ठीक है जी। चुल्लू किस चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। हमने सवाल ही कर लिया तो जल्दी से 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्ज़ी की तरफ चलते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कट करके रखी हुई है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, मिक्स सब्ज़ी के लिए आलू आधा किलो, मटर आधा किलो, गाजर 1 पाव, टमाटर 2 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च या आम लाल मिर्च 4 अदद, 1 कप तली हुई प्याज चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, इसके साथ हमें चाहिए नमक 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच है, दही आधा कप है, मेथी ड्राई 2 खाने के चम्मच वरना फ्रेश आधा कप है, अंडे 4 अदद उबले हुए। इसके बाद आपने हल्दी 1 चाय का चम्मच लेना है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आधा कप लेंगे और साथ में हरा धनिया हस्बे ज़रूरत ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो प्याज को करना है ब्राउन, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल UHT फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये हम लेंगे। इसमें प्याज को फ्राई करेंगे और प्याज को निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये प्याज है हमारा, ये इसमें फ्राई करते हैं, ठीक है। फ्राई की भी ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे साथ भी फ्राई कर रही हूँ। मटर मेरे पास थे जो फ्रीज़ किए हुए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। हालांकि एक दफ़ा मैंने इसको ब्लांच कर लिया था लेकिन फिर भी बॉईल कर रही हूँ इसलिए कि मटर जो है वो गलते नहीं है, बर्फ़ में जाने के बाद, पकने के बाद गलते नहीं है। तो हल्का सा आपने 1 से 2 उबाल देने के बाद फिर आप इसमें डालिएगा। बहुत सारे लोग डाल देते हैं, मैं भी पहले यही करती थी कि मिक्स सब्ज़ी के साथ डाल देती थी लेकिन वो सख्त रहते थे। तो यहाँ पर मैंने इसको उबाल लिया, ठीक है।
उबल जाएगी, 1 से 2 बॉयल में बड़े अच्छे गल जाते हैं, तो फिर आप बेशक इसको इसमें डाल दीजिएगा। तो दूसरी तरफ हम बना रहे हैं यहाँ पर राइस जो, तो साथ साथ में काम कर लेते हैं, काम भी ख़त्म हो जाएगा, टेंशन भी नहीं होगी, सुकून भी रहेगा। तो हम क्यों ना यहाँ पर चावल को बॉयल कर लेते हैं। चावल हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अपने रखे हुए राइस को, इसको बॉयल करते हैं, थोड़ा सा इसमें नमक डालते हैं, तो ये भी क्या होगा कि हमारा साथ में उबल जाएगा। थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं और इसमें चला जाएगा नमक। एक चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम जो मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरे पास है सारे, लाल मिर्च, नमक, इसके बाद हल्दी, ज़ीरा, वही मसाले जो आपके किचन में आपके घर से मिल जाएंगे, उन्हीं मसालों से आप एक नई मज़ेदार रेसिपी आप बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, अच्छा अंडे इसलिए डाल रहे हैं कि सब्ज़ी बन रही है तो साथ में एक अंडे का भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, आप प्लेट में इसके साथ भी खा लेते हैं सब्ज़ी का, तो एक अच्छा है। नहीं तो कोई बात नहीं, ना डालें, तो अगर डालना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि जब तक ये हमारा प्याज जो ब्राउन हो। राइस की रेसिपी अभी तो हम बिल्कुल नहीं बना रहे, अभी हम राइस की रेसिपी को बाद में बनाएंगे, लेकिन मैंने इसलिए बॉईल कर लिया कि यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ था, पानी में उबाल आ गया। जब पानी में उबाल आ जाए तो ज़ाहिर है आप भी हो, मैं भी हो, घर का हर फर्द ये कोशिश करता है कि उनके घर की जो गैस है वेस्ट ना जाए, ज़ाया ना जाए। तो यहाँ भी पानी गर्म हो गया था, तो मैंने कहा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाकर मैं इसको बॉईल करके ड्रेन आउट करके रख दूँगी, वरना ये हल्की आग पे पकता रहेगा, गैस वेस्ट होती रहेगी, नुकसान ही होगा ना। तो ये सारी चीज़ों का मुझे बड़ा ख्याल होता है। चाहे जैसे इंसान अपने घर के लिए, अपने लिए सोचता है, तो ऐसे वो दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो अल्लाह ताला उसी में उसको बरकत देता है और उसके काम वैसे ही आसान कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, प्याज को बस ब्राउन करके निकालूंगी, लाइट गोल्डन ब्राउन करके, बाकी कुछ भी नहीं करना। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आपके सामने ही बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें डालने, जो भी करना है वो आपके सामने करेंगे। और आपको साथ साथ में आज का सवाल भी कर लेते हैं कि आपने बताना है कि आज का सवाल ये है कि चुल्लू किसको कहा जाता है, ठीक है जी। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, खूबसूरत सा वेजिटेबल एक कटर है, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस हमारे बॉईल करने रखे हैं, राइस हमारे उबल रहे हैं, और इसके साथ ये देखें जी, इसको होने दे, बाद में हम इसको निकालेंगे, ठीक है। नमक डाला है, बस ये अब इसके अंदर प्याज तैर रहा है, मैंने प्याज वाला चम्मच लिया तो प्याज तैर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और जो हम बना रहे थे यहाँ पर मज़ेदार सी मिक्स वाली सब्ज़ी, ठीक है। मिक्स सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ प्याज को ब्राउन कर लिया, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर अब जाएगा, ये हमारे पास है दही, ठीक है। दही के साथ हम डाल देते हैं ये वाली मिर्चें, ठीक है। इसको मैं यहाँ फ़िलहाल रखती हूँ, बाद में हम इसको डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, ये हमने वैसे ब्लेंडर में डालना है। इसके बाद इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन आपने ले लेना है इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसलिए कि पहले भी हमने दूसरी मिर्चें डाली है, तो 1 टीस्पून का जितना आपने लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, साथ में आधी चाय का चम्मच हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, ठीक है। इसमें लेते हैं थोड़ा सा पानी, ये दही लगा हुआ तो मैं नहीं चाह रही कि ज़रा सा भी दही जो हमारा वेस्ट जाए, वैसे इतनी महंगाई है, ये देखें। ये कसूरी मेथी मैं इसमें डाल देती हूँ, अभी तो खैर ऑयल ठंडा ही है, गरम नहीं है। चले, अब जा रहा है ये सारा मसाला इसमें। ये पिसा हुआ मसाला, ताकि वो जो सब्ज़ी जो है हमारी, वैसे जब सब्ज़ी बनाते हैं तो हम प्याज टमाटर वगैरह सारे चॉप करके डालते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी चेंज है, ये मसाले वाली है, मज़ेदार वाली है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने ग्राइंड करके डाला है, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ पर ये मेरे पास है गाजर, ठीक है, इसको मैंने बॉईल नहीं किया, ये मैं वैसे ही डाल दूँगी। यहाँ पर जब मुझे लगा कि मटर गल गए हैं तो मैंने वैसे ही आलू इसमें डाल दिए। अच्छा, ये जो है ना, एक थोड़ा सा पानी हम यहाँ से निकालेंगे इसमें से भी और चीज़ों को साइड पे रखेंगे, ठीक है। चलें जी, आदिल साहब से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मैं जो है क्यों ना कहूँ कि सारे लोग कहते हैं कि मसाला टीवी की देसी खानों की क्वीन है। आज तो पता चल ही गया कि आप वाकई क्वीन है, जो आप ये चिल्लू मुर्ग बना रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ना मैंने ना एक फरमाइश करनी थी, प्लीज जो है ना आप ही पूरी कर सकती हैं। एक ना फेमस जो है ना पूरे पाकिस्तान में पुलाव है, जान बनू बीफ पुलाव, आजकल जो है ना फेमस है, प्लीज वो बनाना सिखा दे। कौन सा? बन्नू? जी जी, जान बनू बीफ पुलाव। चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी। अभी मुझे कल परसों में किसी की फरमाइश आई थी, तो मैं इंशाल्लाह अभी अगले वीक में बल्कि मैं डाल देती हूँ कहीं, ठीक है। जी जी, और मैम आज का सवाल है कोई? आज का सवाल ये है कि जो ईरानी ज़ुबान में चुल्लू किसको कहा जाता है? ईरानी ज़बान में चुल्लू आई थिंक पेशावरी को कहा जाता है। हैं? पेशावर? नहीं, आज हम रेसिपी बना रहे हैं, तो हम चुल्लू जो है वो ईरानी ज़ुबान में किसको कहते हैं, इसके मायने क्या है चुल्लू के? ईरानी ज़बान में शायद शितर मुर्ग कहते हैं इसको। अच्छा चलो ठीक है, चले देख लीजिएगा, फिर जवाब SMS कर दीजिएगा, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, 2 पुलाव की रेसिपी की फरमाइश आ चुकी है, 2 लोगों की आ गई है, और जो इन्होंने कहा है मैं समझ गई हूँ, बड़े मज़े का पुलाव है जो मैं बनाती हूँ, जो मैंने अपने वहाँ से जब मेरा कैटरिंग का था वहाँ के उससे सीखा था लड़के से, और बड़े मज़े का होता है, ठीक है। इस तरह वाला नहीं होता, वो बॉयल किया होता है, राइस को बॉयल कर, ठीक है। चले, आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, मिसेस नजमा से भी बात करते हैं, साथ में ये भी इसमें डाल दी टेक्स्ट क्लास है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो नजमा मैं भी साहिबा? बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, सारे देसी खाने आप बनाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं हम लोगों को। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी यार, आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी मैं। उनका फर्स्ट टाइम कॉल लगी है तो बहुत घबराहट भी हो रही है। ओए होए, ना घबराएं, ये समझे घर में ईरान कॉल से किया। हमारा ताल्लुक है, तो मैंने कहा आपको जवाब दें कि चुल्लू जो है चावल को कहते हैं ईरानी ज़ुबान में। जी। चले ठीक है। चावल के ऊपर कबाब रखते हैं हम लोग, चुल्लू बनते हैं, तो इसको चावल को कहते हैं। चलें ठीक है, चलें, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश आप सारी पूरी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, दुआएं निकलती हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। बस बस ऐसे दुआएं ही आप किया करें हमें सबके लिए। बहुत सारी चीज़ें रमज़ान के हवाले से भी बनाना सिखाएं। बस इंशाल्लाह, अभी देखिए, अभी तो हम ये रेसिपी बना रहे हैं, इंशाल्लाह रमज़ान का फिर 1 वीक पहले से स्टार्ट कर देंगे सब, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। चलें, खुश रहे, अल्लाह खुश रखे। आप लोग दुआओं में सबको याद करा करें, हमारी टीम को याद रखा करें, इसलिए कि एक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, पीछे बहुत सारे लोग हैं। जब भी दुआ करें, सारी टीम के लिए दुआ करा करें, बहुत ये लोग मेहनत कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखने वाला तो सिर्फ एक नज़र आ रहा होता है ना कि मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं होता पीछे लोग बहुत काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़, ये सब चीज़ें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दे दिया, मैंने नोट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर पहले चलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैंने क्या किया था, वो जो मटर को उबाला था, आलू भी इसमें हल्के से डाल दिए थे। अब वो मटर और आलू वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मसाला इसका बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब ये हल्की आग पे पकता रहेगा, ठीक है। बाद में हमारे पास अंडे हैं, या आप कटिंग करके डालें या आप साबुत डालें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आखिर में डालेंगे। अभी खुशबू इतने मज़े की आ रही है जो कसूरी मेथी की, और ये हल्की सी ग्रेवी वाला रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ जो होता है तंदूर का, उससे बड़े मज़े की लगती है। लेकिन ये मेरी बड़ी फेवरेट वाली सब्ज़ी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो बस अब इसको ढकती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, आराम से हल्की आग पे पकता रहेगा। ज़्यादा जल्दी हबड़ दबड़ करने से पता है क्या होता है कि वो फिर आपको पता है चीज़ें जो है ना वो अच्छी बनती नहीं है। जब भी खाना बनाए, कोशिश करें कि स्लो फ्लेम पे बनाएं, दिल से बनाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाएं, तो आप देखें आपके खाने में जायका भी होगा और बरकत बहुत होती है। आप देखें माशाल्लाह मेरे खाने में कितनी बरकत होती है। आप रोज़ देखा करें कि मेरे जब यहाँ पर मैं उनको खानों को डिश आउट करती होती हूँ, निकालती हूँ, तो कितने ज़्यादा होते हैं। तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र, हमेशा बावजू और उसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी हम इसको राइस को निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा इसका मसाला था, इसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो इसको इसमें डाल देते हैं ताकि ये आराम से पकता रहे, ठीक है। अब इसको इस तरह से रखते हैं, और ये यहाँ पर ये काम हमारा ख़त्म हो गया। एक अदद चिकन क्यूब है, वो मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डाली, और साथ में ये अंडे हैं।
बाकी हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आपको पता है हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, उसके अज्जा आपको बताते हैं, फिर हम उसको भी बड़े आराम से मज़े से बनाएंगे। और राइस तो मैंने बॉयल कर ही लिया है, तो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है इतने ज़्यादा वो नहीं है, कम ही है, और लेकिन मज़े का बहुत बनता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अब आपको एक ये भी बता दूं, पाकिस्तान में PSL 8 का मेला सज चुका है और सब ने अपनी अपनी टीम सेलेक्ट की है, और मैं सपोर्ट कर रही हूँ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और मैं चाहती हूँ कि आप भी सपोर्ट करें इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड वी विन। तो सबको पता है बड़े जोश व खरोश से लोग जा रहे हैं, मैच देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, शौक़ से देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिलेक्ट करें, और हमने तो सब ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सिलेक्ट किया, हमने तो वही टीम को चूज़ किया है, और इंशाल्लाह ताला जीतेगी भी वही इंशाल्लाह। चलें जी। अच्छा जी, हैं, अच्छा जी, बस यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं। ये तो हमारी एक रेसिपी होगी, बाकी यहाँ रखते हैं, तो ऐसा चलते हैं करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो हमारी सब्ज़ी थी मैंने साइड पे रख दी है ताकि ये आराम से अच्छी तरह से पकती रहे, गलती रहे। ठीक है। इसके अंदर ये जो जिस तरह से मैंने कहा था कि 4 अदद अंडे आप बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल दें। ठीक है, ताकि मैं एक तरफ से सारा वाइंड अप कर लूँ। इसके बाद 1 अदद चिकन क्यूब है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। यखनी डाल लें या ये डाल दें, एक मज़े का टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हमने चिकन क्यूब भी इसमें डाल दी। 1-2 आपने हरी मिर्चें इसमें डाल दीजिएगा। हल्की सी ग्रेवी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चलें, बस अब इसका काम तकरीबन ख़त्म हो गया, अभी कुछ नहीं करना, बस स्लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तकरीबन हमें इसमें चाहिए आधा कप के जितना। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद प्याज। ठीक है, जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है इतनी देर में मैं आपको ये रेसिपी बता देती हूँ। ठीक है, ये प्याज हम ब्राउन करते हैं, और साथ साथ में 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि ईरानी ज़बान में चुल्लू किस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है जी। 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें, विन करें एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा ये वेजिटेबल एंड फ्रूट कटर। ठीक है, तो बस आप उसका जवाब दें। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको स्लो कर देते हैं। अच्छा, चुल्लू मुर्ग के लिए हमें क्या चाहिए, चिकन पीसीस चाहिए तकरीबन 1 किलो। ये मैंने थाई वाले लिए हैं। ठीक, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये देखिए थाई पीसीस है, ये बड़ा सॉफ्ट वाला होता है, ये मेरी फेवरेट वाली बोटी है, ये सॉफ्ट वाली होती है, ड्राई नहीं होती है। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, इसके बाद आपने पिसे हुए टमाटर ले लीजिएगा, तकरीबन 1 किलो के जितने, इसमें ज़रा टमाटर का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेपरिका पाउडर लेंगे 2 चाय के चम्मच, या लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, आधी चाय का चम्मच ज़ाफ़रान एसेंस। ठीक है, अनार का जूस 1 कप लेंगे। इसके बाद आपने लेना 1 चाय का चम्मच नमक, 1 अदद प्याज, आधा कप इतना ऑयल, ये जो हम चिकन बनाएंगे। ठीक है, चुल्लू के लिए हमें आधा किलो उबले हुए चावल चाहिए, आधी चाय का चम्मच ज़ाफ़रान चाहिए, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 कप दूध, 100 ग्राम मक्खन, और आधी चाय का चम्मच नमक। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रख दिए हैं प्याज को, ये ब्राउन होने के लिए। ठीक है, अनार मैंने थोड़े से बचा लिए हैं ताकि अनार को हम, कौन है, ज़ारा बावलपुर से। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, आपकी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से? जी मैं खैरियत हूँ, आप कैसी हैं? और आप बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये ड्रेस ना आपको बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आप। ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, पहले चला था ना पलच्छी, तो हमने कहा क्यों ना हम भी निकालें, आजकल फैशन चला हुआ है। जी बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। और मैंने ना जवाब भी देना था। जी जवाब ये जो चुल्लू को आपने पूछा ना, इन चावलों को ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, उसके ऊपर ही ये कबाब वगैरह सर्व करते हैं, और बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा चले। अच्छा मुझे बताएं, कोई फरमाइश है? आप सब फरमाइशें पूरी कर देते हैं। मैं आपको शो देखती हूँ, मेरी अम्मी भी देखती है। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया, और देखते हैं आज के विनर कौन है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा हमारा प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रहा है। ठीक है, प्याज के साथ हम इसमें जो मसाले डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, ठीक है,
इसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च या पेपरिका, जो आपको आसानी से मिल जाता है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, साथ में यहाँ पर है मेरे पास चिकन और ये पिसे हुए टमाटर, ठीक है। और राइस का भी मैं साथ में बता दूँगी, इसलिए कि हमने उसको दम पे रखना है। तो ये मसाला हमारा हुआ रेडी। ये देखें, इसके अंदर चिकन थाई पीसेस, ये पूरा 1 किलो की जितना चिकन है। थोड़ा सा इस तरह से हम इसको हल्का सा भून लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाएगा अनार का जूस और साथ में मेरे पास है यहाँ पर टमाटर पिसे हुए, सही है। आप थोड़े से टमाटरों को जिस तरह से ग्रिल करके ऊपर राइस के ऊपर रखना चाहें तो वो भी रख दें। मुझे आइडिया आ गया तो मैं भी यही कर लेती हूँ, 1-2 टमाटरों को यहाँ पे ग्रिल करके ना, ठीक है। ये भी कौन है? जवेरिया कराची से। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्लाह का शुक्र है रिदाबाजी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत के साथ। बहुत जी, प्यारी लग रही हैं आप, और बहुत मजे की रेसिपी बना रही हूँ। मैं देख हाँ, रही हूँ, ट्राई नोट भी कर कीजिएगा। रही हूँ। सब्जी भी बड़े मज़े की, सब्जी भी बड़े मज़े बहुत की है। सब्जी तो मेरी है फेवरेट। अच्छा, चले मुझे बताएं सवाल का क्या बेटा जवाब दोगे? जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपने चुल्लू का पूछा है, वो चुल्लू स्टीम राइस को कहते हैं, जो पके हुए चावल होते हैं ना, ठीक है, बॉईल किए हुए चावल, उसको कहते हैं। चले ठीक है। चले, कोई फरमाइश है? नहीं, माशाल्लाह फरमाइश तो आप बहुत अच्छी पूरी कर देती हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब फरमाइश पूरी कर देती हैं। चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहो। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने थोड़ा सा प्याज के साथ, उसके साथ इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च डाल दी। अब ये पिसे हुए टमाटर इसमें जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये अनार का जूस है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं अनार का, ये फ्रेश अनार का जूस है, ताज़े अनार आजकल थे सीज़न में, तो मैंने टिन वाला नहीं लिया, टेट्रा पैक नहीं लिया, मैंने ताज़ा अनार ले लिया। इसमें से रेड ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन ये कि अनार अपने अंदर का तो पता नहीं था, आधे में नहीं यहाँ रख दिए, ठीक है। अब इसको हमने पकाना है, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये अनार का जूस और थोड़ा सा हरा धनिया आपने डाल देना है, ठीक है। अब मैं इसको कवर करती हूँ। यहाँ पर मैं राइस का भी आपको बता देती हूँ, ताकि हम जब ब्रेक पर जाएं तो राइस को दम पे रख दें, कुछ भी नहीं करना। ये देखें, ये बड़ा पैन है, लेकिन मैं इसमें आपको बताती हूँ। ये चले जाएंगे उबले हुए चावल, ठीक है, बॉइल्ड राइस। इसके अंदर डालते हैं हम 1 कप दूध, दूध डालेगा 1 कप, साथ में थोड़ा सा नमक, पहले वैसे नमक डाला हुआ है, काली मिर्च, मक्खन, इसको ज़रा मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा बेशक हरा धनिया भी, आप हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा, ठीक है। ये इसको पहले मिक्स कर देते हैं। बस 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, इतना ज़्यादा। राइस तो रेडी है हमारे, बस हल्का सा इसको हम दम पे रखें, ठीक है। मैं अभी आपको इसको सिर्फ बता देती हूँ, फिर ताकि हम ड्यूरिंग ब्रेक इसको दम पे रख दें। ये हमारे पास है ज़ाफ़रान एसेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। इसको करेंगे कवर और ये चला जाएगा दम पे, ठीक है। बस ये हो गया रेडी, बस इसको दम पे रखेंगे। यहाँ पर चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसलिए कि सिर्फ इसकी भुनाई करनी है, गल बड़ी जल्दी जाता है। बस सब्ज़ी भी हमारी तैयार है, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चिलीज़ को कर लिया था, ग्रिल कर लिया था। मैं अभी यहाँ दिखाती हूँ, इसलिए कि यहाँ तक आपको तो नज़र नहीं आएगा। ये देखें, टोमेटोज़, चिलीज़, ये हम ऊपर से इसकी वैसे ही जो निकालेंगे राइस, तो उसके ऊपर हम डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। चिकन को मैंने आपके सामने पहले ढक के रखा था, तो मैंने कहा था कि हम बाद में यहाँ पर अनार का जूस डालेंगे, तो ये चला जाएगा यहाँ पर। अब इसको देखते हैं, ये देखिए, क्या मज़ेदार चिकन रेडी हो गया टोमेटो के साथ। आपको पता है ईरानी खानों में टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए रेडी हो गया, बड़े मज़े वाली खुशबू भी आ रही है, रेड रेड सा।
अब इसके अंदर जाएगा अनार का जूस, फ्रेश वाला अनार का जूस, ठीक है। टेट्रा पैक ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी मुझे मिल गया था इत्तेफाक से, थोड़ा सीज़न था तो मैंने ये इसमें डाल दिया। सही है। अब इसके अंदर राइस मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, ये मैं एक दफ़ा इसका रिकैप कर देती हूँ। मैंने इसमें ज़ाफ़रान एसेंस, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था मक्खन, काली मिर्च, नमक, और ये चावल हमारे अभी दम पे, अभी इसको दम पे देना, अभी ये कच्चे हैं, ठीक है। ये आराम से मैंने असल में देर से इसको रखा था, बस ये दम आ जाएंगे। चिकन को निकालते हैं, राइस को प्लेटर में निकालेंगे और उसके ऊपर चिकन डालेंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी आप देख सकते हैं बड़े मज़े वाली रेडी हो चुकी है, हमारी सब्ज़ी तो तैयार हो गई है। ऊपर अंडे मैंने डाल दिए हैं, और ये जो मैंने रखी हुई है जो आपको नज़र आ रहा है, टमाटर, हरी मिर्चें, जब हम इसको डिश में निकालेंगे और ऊपर से ये अनार चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें अनार के दाने हैं, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो बस अब थोड़ा सा इसको मैंने पकाना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कवर नहीं कर रही हूँ। गल गया है, बड़ी जल्दी गल जाता है, बस हल्का सा यहाँ पर ये अनार के उसमें बड़ा मज़े का ये आएगा इसका टेस्ट, थोड़ा सा खट्टा खट्टा, इसलिए कि इसके अंदर जो हमने डाला है क्या नाम लेते हैं टमाटर, तो उससे बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आ जाएगा। ये देखें पार्सले वैसे डरता है, पार्सले डाल लें, हरा धनिया डाल दें, जो चीज़ आसानी से मिलती है उसी चीज़ का आप इस्तेमाल करें। और रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया, इसी तरह से राइस में भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, हरा धनिया और ये हरी मिर्च, इसको मैं हल्का सा चॉप करके राइस के ऊपर डाल दूँगी। एक अदद हरी मिर्च भी। चलें जी, ये हो गया। जल रहा है चूल्हा, मैंने समझा शायद फिर बंद हो गया है। अच्छा, एक दफ़ा रिकैप करते हैं, बड़ी आसान रेसिपी, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमने जो चिकन लिया था, थाई पीसीस ले लिए थे, आप चाहे कोई भी ले लें, ठीक है। कट छोटे कट कर लें, बिरयानी कट कर लें, जो आपका दिल करता है आपने वो कर लेना है, ठीक है। सिंपल रेसिपी है। आपने प्याज ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन हो गया तो उसके अंदर आपने क्या करना है, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है चिकन प्याज के साथ, थोड़ा सा इसको फ्राई कीजिएगा, पिसे हुए टमाटर डाल दीजिएगा। पिसे हुए टमाटर डाल के फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। जब बिल्कुल ड्राई हो गया तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा आपने अनार का जूस आधा कप डाल दीजिएगा, उससे हल्की सी इसकी ग्रेवी होगी। आखिर में ज़रा सा हरा धनिया या पार्सले जो वो डाल दीजिएगा। ये रेडी हो, राइस भी रेडी हो गए, सब्ज़ी बड़े मज़े की है, वो भी आप देखिएगा। और हमारे साथ एक कॉलर है लुबना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। सलाम रिदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुबीना, माशाल्लाह रेगुलर कॉलर बन गई हमारी। जी जी माशाल्लाह से, बहुत दिल से देखती हूँ, बहुत दिल से रेसिपी को ट्राई करती हूँ, पसंद करती हूँ पूरी आपके शो को, सबको। तो लग तो मेरी तो कॉल मिलनी है। बिल्कुल मिलनी है। चलें, मुझे बताएं क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी मुझे सवाल बताइए, क्योंकि हमारी लाइट चली गई, मैंने अच्छा। अभी आके बाहर से खोला है। सवाल ये है कि चुल्लू जो है ईरानी ज़ुबान में किस चीज़ को कहा जाता है? चुल्लू वैसे तो चावल को कहते हैं, स्टीम राइस जो होता है जिसके ऊपर ये कबाब रखे जाते हैं। अच्छा, तो जी, मैसेज भी कर दो। जी जी जी। और माशाल्लाह से आप रमज़ान की तैयारी करवा दीजिए आप जल्दी से। बस आप बेफिक्र रहें, रमज़ान आने वाला है, रेसिपीज़ भी आने वाली हैं। जी जी, बड़ा जोश वलवला चढ़ा हुआ, रमज़ान के इंतज़ार में बैठे हैं कि रमज़ान हो, आपकी रेसिपी हो, मज़े मज़े के खा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआ करें अल्लाह पाक साथ खैरियत से रमज़ान लेकर आए। खैरियत से गुजरे। सही बात है, इंशाल्लाह। चलें, सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें। रमज़ान की सबको ही बड़ी वो होती है, तैयारी की बड़ी वो होती है कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं। एक चीज़ मैंने भी नोट की है, सब ने नोट की होगी, हम हर साल यही कहते हैं कि महंगाई होगी, महंगाई होगी, महंगाई, इस दफ़ा कैसे फ्रूट्स ख़रीदेंगे, इस दफ़ा हम कैसे अपने दस्तरखान सजाएंगे, लेकिन पता भी नहीं चलता, अल्लाह पाक ऐसे गैब से करता है और हर किसी का दस्तरखान भरा होता है। तो बस हम अल्लाह पे ही यकीन करें, अल्लाह पे ही छोड़ें, महंगाई हो जो भी हो, अल्लाह पाक बस खिलाने वाला अल्लाह पाक देता है, वरना इंसान तो कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। चिकन रेडी हो गया, बस राइस का इंतज़ार करती हूँ, जैसे ही दम आएंगे हम इसको भी निकालेंगे, चिकन को भी निकालेंगे। सब्ज़ी तो हमने पहले से निकाल ली है, तो ऐसा करते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं।
चुल्लू मुर्ग अज्जा चिकन पीसेस 1 किलो, पिसे टमाटर 1 किलो, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, जाफरान आधा चाय का चमचा, अनार का जूस 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, तेल आधा कप। चुल्लू बनाने के लिए उबले चावल आधा किलो, जाफरान आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप, मक्खन 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन करें, चिकन और अदरक लहसुन डाल के भूनें, फिर नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, जाफरान और अनार का जूस मिलाकर 20 मिनट ढक दें। पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। चुल्लू बनाने के लिए मक्खन गर्म करके चावल डालें, दूध में जाफरान मिलाकर चावलों में शामिल करें, नमक और काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स करें, ऊपर चिकन डाल के सर्व कर दें। मिक्स सब्जी अज्जा: आलू आधा किलो, मटर आधा किलो, गाजर 1 पाव, टमाटर 2 अदद, कश्मीरी मिर्च 4 अदद, तली प्याज आधा कप, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, मेथी 1 कप, उबले अंडे 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में दही, प्याज और टमाटर डाल के ब्लेंड करें। तेल गरम करके पिसा मसाला, जीरा, नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला शामिल करके अच्छी तरह भून लें। 1.5 कप पानी मिला दें। उबाल आ जाए तो चिकन क्यूब और सब्जियां डाल के धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। अब उबले अंडे और हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा ही देखें जी, हमारा दस्तरखान सज चुका है। बहुत मज़ेदार सा चुल्लू चिकन, इसके साथ मज़ेदार सी सब्ज़ी। अब आप देख रहे हैं इतना सारा, मैंने कहा ना कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वज़ू करके आप जब जो भी खाना बनाते हैं तो अल्लाह पाक उसमें बहुत बरकत दे देता है। तो माशाल्लाह देखें इतनी सारी बरकत होगी हमारी। ये बहुत मज़ेदार सा चिकन भी हमारा रेडी है। साथ में यहाँ पर पूरा हमने प्लेटर सजा दिया है। यहाँ पर सब्ज़ी भी तैयार है, रोटी के साथ, नान के साथ सब्ज़ी भी खा सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देखें कितने मज़ेदार सा ये प्लेटर बना है। ये इसके ऊपर आप जब सर्व करने लगे तो इसी तरह से आपने चिकन डालना है, ऊपर आपने ग्रिल किए हुए टमाटो, और एक बनती है एक सॉस बनती है, उसको जो टमाटो की तरह डुगूस कहा जाता है, जो अरबी जो रेसिपी होती है, ठीक है, मंदी वंदी के साथ है, वो भी इसके साथ सर्व। वो बिल्कुल सिंपल है, मुझे वो भी बना लेनी चाहिए थी तो अच्छा था। वो पता है क्या होता है, सिंपल आपने टमाटर लेने हैं, 4-5 टमाटर, उसको बॉयल करके स्किन उतार लीजिएगा, ज़्यादा ना पकाएंगे, सिर्फ हल्का सा उबाल के। उसके बाद इसमें सिरका डालिएगा, थोड़ा सा काली मिर्च नमक डालिएगा, 1-2 हरी मिर्चें डालिएगा, 2-3 लहसुन डाल के, तो वो उसके साथ रेड वाली टमाटर की चटनी है, तो वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो मज़ेदार आपका ये जो मेन्यू है रेडी हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट करी होगी, नहीं भी नोट की होगी तो कोई बात नहीं, शो हमारा रिपीट भी होता है रात को। उसके अलावा ये रेसिपी सारी है, तड़का के पेज पर भी आप जाएंगे, वहाँ पर भी आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी और वहाँ से भी आपने लेना है और नोट करना है। तो बाकी ये है कि कल की भी बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं, क्या बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं विनर की तरफ। तो आज की जो हमारी विनर है ज़ारा है भावलपुर से। ज़ारा, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको गिफ्ट मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो हमें ज़रूर बताएगा। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।